नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। ब्राह्मण समाज के समस्त कार्यकर्ता ब्राह्मणों को आज हर्ष के साथ में सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज से संपादक अनुज दीक्षित की खास रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है। और जिस तरीके से राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज संघ ब्राह्मणों के हित के लिए आगे बढ़कर कार्य और संघर्ष कर रहा है, ब्राह्मणों के युवा एवं बुजुर्ग व्यक्तियों को संदेश दे रहे हैं, हर एक ब्राह्मण एक है, सभी लोग मिलकर रहें, अपने आपस का मतभेद खत्म करके हम सभी लोग जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, हमारा सभी लोग मिलकर साथ दें। जिस तरीके से आए दिन ब्राह्मणों के प्रति हनन हो रहा है, इस विषय को लेकर बड़ी संभावित संदेश दिए गए। उसे संदेश में ब्राह्मणों के युवाओं को एक ये भी संदेश दिया गया है कि सभी लोग मिलकर अपनी एकता को बढ़ाएं, और यदि प्रशासनिक अधिकारी ब्राह्मणों के हित में कार्य नहीं करेगा तो फिर ब्राह्मण परशुराम का खानदानी है। यह संदेश पूरे भारत में हर एक ब्राह्मण परिवार के पास जाना अनिवार्य। आपस के मतभेद को लेकर जिस तरीके से लोग बीच में फ़ायदा उठा रहे हैं, उसको ख़त्म करिए। अपने आपस की कमियां किसी दूसरे को ना बताएं। राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज राष्ट्रीय सचिव अनिल मिश्रा ने जिस तरीके से लोगों को संदेश दिया, लोगों की आंखें नम होंगी। राष्ट्रीय नवल टाइम्स प्रधान संपादक नवल त्रिपाठी ने अपनी गर्जना से लोगों के दिलों में उत्साह भर दिया। उन्होंने ये संदेश दिया है कि ब्राह्मण समाज अभी दुर्लभ नहीं है, वो जैसे सितारा की तरह चमकता था आज भी चमक रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ राम प्रसाद अवस्थी जी ने भी अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए उसे मुखारबिंदु से मौखिक संदेश दिया है। संरक्षक त्रिभुवन शुक्ल, कोषाध्यक्ष कृष्ण कुमार शुक्ला, गणेश गिरी, सुमेधा शर्मा, भरत मिश्र, सुरेंद्र अग्निहोत्री, पीयूष मिश्र, प्रकाश नारायण अग्निहोत्री, अनिल मिश्र, विनोद बिहारी, मुकेश शुक्ला, राजेश अवस्थी, आर के त्रिवेदी, मनोज मिश्र, आरती मिश्र, मुकेश दीक्षित, पंकज शुक्ल, आशुतोष द्विवेदी, नंद किशोर मिश्र, रमेश बाबू मिश्र, धर्मेंद्र तिवारी, संजय शुक्ल, इंद्रमोहन तिवारी, करुणेश तिवारी, ललित तिवारी, पवन अवस्थी, अनूप शुक्ल आदि अनेक विप्र बंधु उपस्थित रहे। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। जय हिंद दोस्तों, आप सभी के बीच में मैं राजधानी लखनऊ से अनुज दीक्षित आज राष्ट्रवादी ब्राह्मण सभा संघ में उपस्थित हूं, जहां पर कई कार्यकर्ता कई जिले और कई राज्य से यहां पर उपस्थित हैं और हमारे साथ में राष्ट्रीय सचिव जी अनिल जी भी उपस्थित हैं। हम इनसे कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं कि जिस तरीके से ब्राह्मणों के प्रति और ब्राह्मणों के हित में ये अपने बड़े बड़े कदम बढ़ा रहे हैं और बड़े बड़े ऐसे प्रोग्राम करते जा रहे हैं, इसी तरीके से ब्राह्मणों के साथ में जिस तरीके से हनन हो रहा है, यह संगठन उस पर क्या दावा कर रहा है और किस दावे पर यह खरा उतरेगा। अनिल मिश्र, राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज का राष्ट्रीय सचिव, और यही जनपद लखनऊ में ही निवास है। और विगत 30 वर्षों से यह संगठन समाज के मध्य में रह करके अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहा है और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित है। हमारा प्रयत्न है कि समाज में एकजुटता हो और हम सभी लोग एकजुट होकर के राष्ट्र और समाज के लिए काम करें। जिस तरीके से अपने समाज में विषमता फैलती जा रही है, उसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपनी पुरानी रीतियों परंपराओं को मानने वाला व्यक्ति हूं और मैं समझता हूं इसका उपचार वही है। हम अब संस्कारों से जुड़े और ब्राह्मणत्व का पालन करें, शिखा धारण करें, यज्ञोपवीत धारण करें, संध्या करें, उपासना करें और समाज में जो हमारा दायित्व था शिक्षा का, ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। मैं समझता हूं इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई कार्य नहीं। जिस तरीके से ब्राह्मणों का हनन किया जा रहा है, आप उसको क्या दावा? ये नितांत गलत है। कतिपय कुछ लोगों की दुर्भावना और द्वेष का शिकार ये समाज है। अभी कई सारे लोग बताते हैं ब्राह्मण यहाँ के मूल निवासी नहीं है, कई आदि आरोप लगाते हैं। वे निश्चित रूप से निरा मूर्ख हैं, उन्हें इस देश के इतिहास का ज्ञान नहीं है। ब्राह्मण और यहाँ का समाज मूल निवासी यहीं का है और इस देश का उद्धार और देश का इंजन कह सकते हैं ये ब्राह्मण समाज है। हम अपने दायित्व को समझते हैं, अपने कर्तव्य को समझते हैं और उस कर्तव्य बोध के कारण ही हम समाज को एकजुट कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास ही नहीं अपितु दृढ़ संकल्पित है कि हम अपने उस गौरवशाली अतीत को पुनः प्राप्त करके रहेंगे। जिस तरीके से ब्राह्मणों का हनन होता है और ब्राह्मण आए दिन प्रशासन के यहाँ चक्कर लगाते रहते हैं, उनके कोई भी सुनवाई नहीं होती, उसके बारे में आप कहते हैं? परशुराम हमारे ही कुल में जन्मे थे, बस इतना ही कहूंगा मैं।
हमारे ही वंशज में उपजे थे। इनका कहने का यह संदेश है कि जिस तरीके से परशुराम जी ने शिक्षा को लेकर हाथ में फरसा लेकर उतरे थे, उसी तरीके से आगे ब्राह्मण समाज के लोग भी उतर सकते हैं। यदि जो प्रशासनिक अधिकारी इस विषय को संज्ञान में ना लिया तो इस मुद्दे को लेकर ब्राह्मण समाज के लोग पृथ्वी और अपने जिस तरीके से परशुराम जी अपने तेज से पहचाने जाते थे, उसी तरीके से इन्होंने यह संदेश दिया है कि वह आज भी पृथ्वी पर ब्राह्मणों का तेज उसी तरीके से उत्पन्न है और वह आगे बढ़कर इसका संहार करने के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। आप सभी के साथ में मैं अनुज दीक्षित, राजधानी लखनऊ से। एक इनका स्लोगन है, गरीबों की लाठी नवल त्रिपाठी। बहुत बहुत स्वागत है। परम श्रद्धेय, परम पूजनीय माता पिता के चरणों में शीश को नमन करते हुए, आदरणीय भगवान परशुराम को नमन करते हुए, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एवं जो भी मंचासीन लोग हैं सभी को नमन करते हुए, आदरणीय यहाँ से बैठे वहां तक जी सभी को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार है। राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज की इससे पहले भी अनिल मिश्रा जी के नेतृत्व में कई बैठकें हुई हैं। मैं उनसे करीब 25 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। वो हमेशा ब्राह्मणों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। शांति पब्लिक स्कूल हो या कहीं भी हो, ब्राह्मणों का अगर कोई भी कार्य है तो अनिल मिश्रा बेहिचक करते हैं, चाहे फीस माफ करनी हो, उनका किसी भी तरीके का कोई ब्राह्मणों का अगर काम है तो मैंने अनिल मिश्रा बड़े भाई से सीखा है कि हमेशा ब्राह्मणों को एकजुट रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जैसा कि बताया, चाहे वो सरयू पारी हो, कान कुछ हो या मछली हो, किसी भी वर्ग से हो, अगर वो ब्राह्मण है तो एक दूसरे की मदद जरूर करनी चाहिए। और राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज एक ऐसा संगठन औस्ते जी ने तैयार किया है कि आप जो परशुराम के सब वंशज बैठे हैं यहाँ पर, मैं क्या किसी की तारीफ कर सकता हूँ, सभी अपने अपने आप में सक्षम हैं। तो इसलिए सभी ब्राह्मण सब लोग एक हो जाओ, एक होकर के कार्य करिए, चाहे जैसा भी गरीब हो अमीर हो। ब्राह्मणों का अगर अपने से बड़ा है तो उसका सम्मान जरूर करना सीखे, अगर कोई छोटा है उसको भी आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ये नहीं कि अपना ही आगे बढ़े, सभी को साथ लेकर के चले। तो इसलिए हम राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि किसी तरीके से राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज आगे बढ़े, कि उसमें राष्ट्र प्रथम जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, आप देख रहे हैं पत्रकारों की चुने जाएंगी कोई भी सरकार हो, इसलिए जो है हम ब्राह्मणों से यही निवेदन है कि सब लोग एक हो और सभी एक दूसरे की मदद करते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। नहीं, यहाँ शब्द बदलना पड़ेगा, वो उतारू नहीं है। हम संवेदनशील हैं। समाज में बहुत पहले से हमारा स्थान प्रथम यूं ही नहीं रहा है। हमने समाज के लिए त्याग किया, नई परंपरा, नए संस्कार और पूरे समाज को जो समरसता का विषय आता है उसकी पहल भी ब्राह्मण ने ही की है। हम कभी किसी जाति वर्ग समाज का विरोध नहीं करते। हम अपने समाज में आई हुई त्रुटियों को, कमियों को पुनः दूर करके और उस शिखर पद पर आसीन हो चाहते हैं। ये हमारा प्रयत्न है। आज कार्यकर्ता सम्मान समारोह भी रखा है आपने। इससे पहले भी आपने राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज को लेकर के कई जिलों में और कई शहरों में, लखनऊ में कई कोने में आयोजन किया हुआ है। तो आज का क्या उद्देश्य? आज प्रमुख रूप से विगत वर्ष 2024 में सामूहिक कन्या विवाह हुआ था। उसमें हमारे समाज के कई सारे लोग जिन्होंने प्राणपण से अपना योगदान दिया और योगदान के अंतर्गत उन लोगों का सम्मान हो, इस नाते हमने ये प्रयत्न किया है। और उन कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और संगठन की ओर से उनका मनोबल बढ़े, उनका उत्साहवर्धन हो। आज यही निमित्त है जिस नाते ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी कोई कार्यक्रम हो, कोई भी कदम उठाया जाए समाज की ओर से, हमारा वसुधैव कुटुंबकम का चिंतन जो है वह भी हम सार्थक करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसके अगेंस्ट जाएं। हम सबकी प्रसन्नता, सबके लिए, सबकी मनोकामनाएं हमारे इसी रखना चाहते हैं जिसमें कोई किसी प्रकार का किसी को कष्ट न हो। लेकिन आज का समाज का चिंतन है वह ब्राह्मणों के ही
बाहर जा रहा है, लोगों ब्राह्मणों के विरोध में बोलना प्रारंभ कर दिए। और ये एक महान खेद का विषय है। हम अपने कार्यकर्ताओं से चाहेंगे धैर्यता से, सहजता से और कर्मठता से हम सामना करें समाज का, और उसमें हम अपने को आगे बढ़ाते हुए इस समाज का दिशा निर्देश करने का कष्ट करें, सब लोग करें। यही ब्राह्मण समाज ब्राह्मणों के लिए क्या कर रहा है? हम सामाजिक स्तर पर तो हम ये कर रहे हैं सामूहिक यज्ञोपवीत। नैमिषारण्य जहाँ प्रधान कार्यालय है, तो विगत 4-5 वर्षों से कोई भी ऐसा वर्ष नहीं जहाँ 130, 140, 150 तक यज्ञोपवीत न हुए। इस बार भी लक्ष्य ऐसे ही है हमारा। अभी महामंत्री जी के एक प्रस्ताव में यह रखा गया कि हम सामूहिक कन्या विवाह भी करें। सामूहिक कन्या विवाह भी किया गया। हम अन्य पर्व जो हैं वो भी इसी तरीके से मनाते हैं कि लोग हमसे सीखें। हम किसी भी पर्व में द्वेष भावना से नहीं काम करना चाहते हैं। हमसे सीख करके, हमारी परंपराओं से हमसे सीखें कुछ, ऐसी भावना से हम ये भी करना चाहते हैं। साथ साथ में हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि आयोग, हमारा ब्राह्मण समाज का आयोग बनना चाहिए, और ये नितांत आवश्यक है। कुछ न करें हमारे साथ, कोई भी सुविधा न दें, तो कम से कम आयोग हमारा बना करके हम एक स्वावलंबन बनने के लिए प्रक्रिया में आगे बढ़ाने की कोशिश करें। दूसरी बात है कि विगत वर्षों पहले जब अखिलेश की सरकार हुआ करती थी, तो परशुराम जयंती का अवकाश घोषित किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम अपने के द्वारा सताए जाते हैं। आज का ब्राह्मण ये माना जाता है कि ये भाजपाई है, लेकिन फिर भी भाजपाई और भाजपाइयों के द्वारा हमारे प्रति ऐसा नहीं है कि हम एक सामूहिक कार्यक्रम परशुराम जयंती का करते हैं, उसमें एक अवकाश ही घोषित किया जाए। मैं अनुरोध करूंगा कि लखनऊ शासन में हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी यह एक समुचित दायित्व निर्वहन करें और हमारे समस्त ब्राह्मणों को परशुराम जयंती का अवकाश घोषित करें, ताकि उस दिन समस्त सब ब्राह्मण हमारे साथ मिलकर के कार्य करें। जिसमें कि प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार अग्निहोत्री जी आगे जब बढ़ चढ़ करके कानपुर में भी उन्होंने ज्ञापन दिया जिलाधिकारी को, हम लोग सीतापुर में भी दिए। हम लोग जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ हम ये मांग करते हैं शासन से कि हमारे परशुराम भगवान की सबकी जयंतियाँ मनाई जाती हैं, भगवान से क्यों ऐसी अरुष्टता है। तो यह भी एक मानसिकता है हमारी, हमारी एक समाज के हितार्थ बात है। अक्षय तृतीया एक पावन ऐसा पर्व है जिसमें कोई भी कार्य किया जाए अपूर्ण नहीं हो सकता है। वैसे इसको देखते हुए इस अक्षय तृतीया को समस्त जयंतियां मनाई जाती हैं, चाहे अम्बेडकर हो, आज किसी प्रकार की जयंतियां हो, लेकिन हमको क्यों अनदेखा किया जाता है, हमारे साथ सबसे अलग व्यवहार क्यों किया जाता है। एक अवकाश देने में हमको कौन सी इसे आपत्ति हो जाएगी। तो मेरा शासन से अनुरोध है कि वो अवकाश देने का कष्ट करें, ताकि हमारे समस्त ब्राह्मण समाज के लोग इस अवकाश में प्रतिभाग करके भगवान परशुराम की पूजन व्यवस्था देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ब्राह्मण भी अपना संगठन रहा है। बताइए, आप सही से भी पूछते हैं। अच्छा, पहली बार आई आपको कुछ बच्चे सुधरेंगे। तभी आगे हेलो, देखिए अब कुछ बीच में भी पहुंचेंगे शास्त्री जी के पास। बड़ी मंत्रोच्चार से आप जो चला है, क्या कह रहे हैं बाबा, ये सब महापुरुष रहे, उन्हीं की गद्दी पर हम लोग हैं। और उसके बाद फिर ये गृहस्थ आश्रम में परिवर्तित हो गया। तब से एक गृहस्थ आश्रम चल रहा है। उसी का ये बाबा विश्वनाथ गिरी हमारे पिताजी का नाम था, इनकी यादगार में हमने आश्रम स्थापित किया जी। और हमारा मूल निवास उसी चकरिया गिर में है। हमारे संतों के नाम से ही ये चकरिया। आज ये राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज का आज समाज का जो कार्यक्रम है वो तो प्रारंभ हो ही चुका है, शुरुआत हो चुकी है, और बाकी हम लोग सब साथ हैं। आप ब्राह्मणों के लिए क्या संदेश दे रहे हैं? आप बहुत महंत रहे हैं। देखिए, अब हम क्या संदेश देंगे, ब्राह्मण
सर्वश्रेष्ठ है। बताएं भाई साहब। ब्राह्मण शक्ति राष्ट्र, राष्ट्र है ब्राह्मण, ब्राह्मण राष्ट्र के लिए है और ब्राह्मण की सृष्टि और भारत का प्रमुख रहा है। भारत को जो प्रथम स्थान में रखा था, विश्व गुरु रखा गया था, विश्व गुरु कहा गया, वो ब्राह्मण के कारण ही रखा गया। आज ब्राह्मण हमारा एकता की ओर बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और जो हमारे कार्यक्रम होते हैं ब्राह्मण समाज के द्वारा, उससे ब्राह्मणों को प्रोत्साहन देने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए हम व्यवस्था करते हैं कि उनके सम्मान के दान मान विनती वरवाणी 4 प्रकार से व्यक्ति को संतुष्ट किया जाता है। दान से कुछ देकर के, मान सम्मान पूर्वक, विनती विनय पूर्वक और मीठे शब्दों से। तो आज का जो कार्यक्रम हमारा है वो विशेष रूप से इन ब्राह्मण के जो हमारे अधिकारी हैं, अधिकृत कार्याधिकारी, ये हमारे कार्यकर्ता नहीं है, ये अधिकृत कार्याधिकारी हैं, इनके सम्मान के लिए व्यवस्था की गई है। और राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज संपूर्ण राष्ट्र के हित के लिए और संपूर्ण ब्राह्मण जाति के हित के लिए और सर्वभौम ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय संरक्षक पूज्यपाद दादा त्रिभुवन सिंह जी, हम सबके प्रेरणा की स्रोत, ऐसे संप्रेरक सीतापुर के गौरव पंडित रमेश बाबू जी मिश्र, राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय त्रिपाठी जी, और इस प्रदेश की बागडोर को संभालने वाले किशन जी, राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज कानपुर मंडल के मंडल अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश अग्निहोत्री जी, और मंडल बोले श्री गणेश भगवान की वीर बजरंग बली की, हनुमंत लाल की, गायत्री माता की, भगवान परशुराम की, राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज की बहुत बहुत साधुवाद। बड़े दिनों के बाद मुझे लगता है लगभग धीरे-धीरे 1 वर्ष हुआ है। भगवान परशुराम जी ने जो किया वो विधर्मियों को नष्ट किया, उनका मूलोच्छेदन किया। किसी जाति का, किसी वर्ग का, किसी के प्रति ऐसा उनके मन में कोई विचार नहीं था, क्योंकि वो हमें भगवान विष्णु के छठे अवतार। इसलिए आप सभी लोग उसी भाव से आगे बढ़ें और संपूर्ण समाज को लेकर के चलें। कई लोगों को जाना है, मैं चाहूंगा कि आरएसएस का नाम सुना होगा, सभी लोग जानते हैं, शाखाएं लगती है, लोग ये कहते हैं कि भाजपा तो वही संघवाद चला रहे हैं। लेकिन जब संघ की स्थापना नागपुर में संघ का संचालन हुआ, वो भी ब्राह्मण थे, डॉक्टर हेडगेवार वो भी ब्राह्मण थे, और हम लोग को स्वतंत्रता मिला। हाँ, हम बोलते